है बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से किया गया है। देखिए, बिहार चुनाव की जब बात होती है तो पार्टी ने अपने पास 101 सीटें रखी हैं और हाल ही में ये पहली सूची बीजेपी की जारी हो चुकी है, जिसमें पार्टी की तरफ से 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि देखिए, सभी की निगाह इसी लिस्ट पर टिकी हुई थी कि पार्टी आखिरकार चुनावी मैदान में किसे किसे उतारती है, कितने चेहरे रिपीट हुए, सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको ये बताएं कि ये पहली लिस्ट है बीजेपी की जो सामने आ चुकी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची पार्टी ने जारी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 71 उम्मीदवारों की पहली सूची है जो हाल ही में पार्टी की तरफ से जारी की गई है। अब किन किन समीकरणों का ध्यान रखा गया है? तारापुर से सम्राट चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बेतिया से रेणु देवी बीजेपी की उम्मीदवार है। एक एक करके देखिए सभी के नाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में पार्टी की तरफ से विजय सिन्हा जो कि लखीसराय से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ये पहली सूची है जो पार्टी की तरफ से जारी की गई है। देखिए, पार्टी ने कई समीकरणों को ध्यान में रखा है, जिसमें आपको बताएं कि कई चेहरों का नाम हालांकि चर्चा में चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में पहली सूची जिसमें कई चेहरों का नाम है, बीजेपी उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट। और इसे देखिए तो सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट मिला है, नीरज बबलू छातापुर से चुनावी मैदान में होंगे। तो ये पहली सूची जारी की गई है। विजय सिन्हा लखीसराय से चुनावी मैदान में है। बांकीपुर की अगर हम बात करें, नितिन नवीन चुनावी मैदान में है। अनिल सिंह हिस्वा से चुनावी मैदान में है। छातापुर से नीरज बबलू का नाम सामने आ रहा है। हाजीपुर की बात करें, अवधेश सिंह का नाम सामने आ रहा है। कटिहार से तारकेश्वर प्रसाद है। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार है और बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर है। ये आपको बताएं कि अलग अलग सीट्स को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, पहली लिस्ट बीजेपी के सामने आ चुकी है, 71 उम्मीदवारों का नाम। बिल्कुल, देखिए 101 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। आपने देखा कि किस तरीके से रविवार को बैठक हुई थी। 71 नाम आ चुके हैं। बेतिया से रेणु देवी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को चुनाव लड़ाया जा रहा है। पीपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव हैं। मधुबन से राणा रणधीर सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। मोतिहारी से प्रमोद कुमार को, साथ में देखिए ढाका से पवन जायसवाल को। जाति समीकरण नजर आ रहा है पूरी तरीके से। सोशल इंजीनियरिंग भी नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए श्रीमती गायत्री देवी, कई महिलाओं के नाम इसमें नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा बत्थाना से जो एसटी रिजर्व सीट है उससे अनिल कुमार राम को चुनाव लड़ाया जा रहा है। सीतामढ़ी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वहां से सुनील कुमार पिंटू को चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को चुनाव लड़ाया जा रहा है। राजनगर जो है वो भी अच्छी सीट है, सुजीत पासवान को चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक और महिला जो है नरपतगंज से श्रीमती देवंती यादव को चुनाव लड़ाया जा रहा है। साथ में एक और महिला है किशनगंज से श्रीमती प्रीति सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। महिलाओं की बड़ी 71 ने कम से कम अभी तक मैं 7 नाम पढ़ चुकी हूँ। प्राणपुर से देखिए आप निशा सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और कोढ़ा जो कि रिजर्व सीट है वहां से कविता देवी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आलोक रंजन झा है, सुजीत कुमार सिंह है, संजय सरावगी है दरभंगा से, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण सीटों के नाम भी आज आ चुके हैं, यानी लगभग 30 नामों की सूची जो है अभी बाकी है। इसके अलावा 71 नाम आ चुके हैं। मुरली मनोहर झा को केवटी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ओराई को श्रीमती रमा निषाद से चुनाव लड़ाया जा रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। बैकुंठपुर सीट आ चुकी है मिथिलेश तिवारी की। सिवान की मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे आप देखिए। करणजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं दरौंदा से। साथ में देवेश कांत सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी सीटें हैं, जैसे हाजीपुर की सीट आ चुकी है अवधेश सिंह की। लालगंज से संजय कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में आप देखिए, आप लिस्ट दर्शकों को मैं उम्मीद करती हूँ उस पर दिखा रहे हैं। कुंदन कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि कमेटी का पूरी जो स्टेट कमेटी थी उन सभी के सिफारिशें यहाँ पर मानी गई हैं। भागलपुर से रोहित पांडे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। बांका से राम नारायण मंडल को, तारापुर से सम्राट चौधरी खुद चुनाव तारापुर से लड़ रहे हैं। मुंगेर से देखिए कुमार प्रणय चुनाव लड़ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं।
दीघा से आप देखिए संजीव चौरसिया हैं, बंकीपुर से नितिन नवीन है। ये पूरी फहरिस्त जो है यहाँ पर आई है। और आखिरी आपको बता दें जो 71वां नाम है जमुई से है। जमुई से भी महिला चुनाव लड़ रही हैं सुश्री। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है सभी कैंडिडेट्स की, एक एक करके सभी की लिस्ट आपको दिखाते हैं कौन से कहां पर कैंडिडेट बनाया गया है। बेतिया सीट की बात करें तो बेतिया सीट से श्रीमती रेणु देवी पहली उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से। रक्सौल सीट की बात करें तो रक्सौल सीट से श्री प्रमोद कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पिपरा सीट की बात करें तो पिपरा सीट से श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा मधुबन सीट की बात करें तो मधुबन सीट से श्री राणा रणधीर सिंह को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। पहली लिस्ट है बीजेपी की। मोतिहारी सीट बेहद दिलचस्प यहां पर मुकाबला होता है। प्रमोद कुमार को यहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा सीतामढ़ी सीट की बात करें तो सीतामढ़ी सीट से सुनील कुमार पिंटी को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बेनीपट्टी की बात करें तो बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को बीजेपी ने टिकट दिया है। खजौली सीट की बात करें तो खजौली सीट से भी बीजेपी ने अपने एक कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। तो पहली सूची सामने आ चुकी है। बीजेपी प्रत्याशियों की 71 प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है। कौन कहां से उम्मीदवार होगा पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने। एक्सक्लूसिव कैंडिडेट की यह लिस्ट बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। एक्सक्लूसिव वो लिस्ट जिसमें बीजेपी ने अभी सभी 71 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर।